हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड चैप्टर है मिडवाइफरी का, उसके बारे में। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्ट जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, जिस भी तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, तो वो सारे के सारे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक इसके अंदर हम जो ये सेकंड चैप्टर हमारा है उसके अंदर हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस, ठीक है, ऑर्गेनेसिस और सेप्रोमेटोजेनेसिस। इन सभी के बारे में जानेंगे हम। इसमें ओवुलेशंस के बारे में जानेंगे, फर्टिलाइजेशन, मरूला कैसे और कब बनता है, और हमारा ब्लास्टोसाइटिस्ट, और हमारा इम्प्लांटेशन कब, वो कहाँ और कैसे होता है, ट्रोपोब्लास्ट, डेसिडुआ कैसे बनता है, कोरोनिक एंड कॉर्निक विलाई कैसे बनती हैं और किस प्रोसेस में ये आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल मास। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये हम सेकेंड यूनिट के अंदर कवर करेंगे, सेकेंड चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो एक एक को समझेंगे और विद डायग्राम इसमें समझेंगे। तो आगे चल के हम एक एक की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे और उनका जो डेफिनेशन के साथ साथ उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छे से करेंगे विद डायग्राम। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले जो हमारा दिया गया है, ठीक है, ये हमारा गेमेटोजेनेसिस। तो इसके बारे में जानते हैं डेफिनेशन के साथ। तो हम सबसे पहले देखते हैं गेमेटोजेनेसिस जो है वो क्या होता है। तो गेमेटोजेनेसिस में इन्होंने बताया द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल स्पर्मेटोजोन इन मेल एंड द ओवम ऑफ इन फीमेल बिफोर द यूनाइट टू फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। तो इन्होंने बताया है कि ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मिच्योर दो हाईली और स्पेशल सेल्स की होती है। ठीक है, जो हाईली और स्पेशल सेल्स जो होते हैं, जो मिच्योर होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक सेप्रोमेटोजोन्स, यानी कि एक होता है स्पर्म जो मेल के अंदर पाया जाता है, और एक होता है ओवम जो हमारा फीमेल से होता है। ठीक है, तो ओवम और स्पर्म जो है दो हमारे हाईली और स्पेशल जो है वो सेल पाए जाते हैं जब वो दोनों यूनाइट होते हैं। ठीक है, जब वो दोनों यूनाइट होते हैं तो क्या हो जाता है, जाइगोट बोला जाता है। और जो जाइगोट होता है इसी को क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस समझ में आ गया कि भी मेल से लिया जाता है स्पर्म और जो फीमेल होती है उससे लिया जाता है ओवम। जब ये दोनों के दोनों जो मेच्योर और हाईली और स्पेशल जो सेल्स होते हैं, जब ये दोनों यूनाइट होते हैं तो बनता है जाइगोट, और उसी को क्या बोला जाता है, गेमेटोजेनेसिस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाता है ऑर्गेनेसिस। तो ऑर्गेनेसिस हम किसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द मिच्योर ओवम इज कॉल्ड द ऑर्गेनेसिस। तो इन्होंने बताया ये जो प्रोसेस होता है उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें जो मिच्योर ओवम जो होता है उसके डेवलपमेंट जो होता है जब, तो उसको हम ऑर्गेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें परमिट जर्म सेल्स टू टेक द ऑरिजिन्स फ्रॉम ऑफ द योकल सक एट अबाउट द एंड ऑफ थर्ड वीक्स। ठीक है, तो इन्होंने 3 हफ्ते बताए हैं। देयर द मेजर्स ऑफ द डेवलपमेंट्स गोनाडल सीरीज ऑफ द कंप्लीटेड राउंड अबाउट द एंड ऑफ फोर्थ वीक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो जर्म सेल्स जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो हमारे जो निकलते हैं वो थर्ड सप्ताह जो होता है उसमें वहाँ से निकलते हैं। कहाँ से, ये मतलब कि योकल से, योकल यानी कि जर्दीनुमा थैली होती है ना एक, जैसे हमारा ओवम जब निकलता है तो जर्दीनुमा एक थैली टाइप में होता है, तो उससे बाहर वो थर्ड वीक के लास्ट में निकलते हैं। मेरेजेंस जो डेवलपिंग होता है तो गोनाडल्स में जा करके जब ये जाते हैं, गोनाडल्स के अंदर जब ये पहुंचते हैं तो कंप्लीट जो राउंड होता है ना इनका, वो चौथे हफ्ते के लास्ट में जा करके निकलते हैं। यानी कि इनको इतना टाइम लग जाता है, थर्ड वीक जब होता है तो थर्ड वीक के लास्ट में ये वहाँ से निकलते हैं, और जब इनका राउंड कंप्लीट होता है, जब ये पहुँचते हैं वहाँ तक, तो वहाँ पर फोर्थ वीक जो है इनके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनेसिस के बारे में है, ओवम के बारे में, जो कि फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस, ये हम देखेंगे ये हमारा ऑर्गेनेसिस और सेप्रोमेटोजेनेसिस है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका प्रोसेस क्या होता है, और सेप्रोमेटोजेनेसिस के अंदर जो पाए जाते हैं सेल्स उनका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा ऑर्गेनेसिस है, ऑर्गेनेसिस में जर्म सेल है। ठीक है, और ये हमारा मिटोसिस है और ऑग्निया। उसके बाद हमारा क्या होता है, यानी कि एरो के निशान नीचे की तरफ है, इसका मतलब प्रोसेस हमारा ऐसे जा रहा है। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी ओसाइट्स होता है, इसमें हमारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे 46 XX। ठीक है, और इसमें अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अप टू प्यूबर्टी। ठीक है, तो इसमें जो डिवीजन होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, तो वो देखा जाता है। उसमें आगे जाके क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ द ग्राफिंग फॉलिकल। तो ग्राफिंग फॉलिकल है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब मेच्योर हो जाते हैं तो कंप्लीशन हो जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। जब मेच्योर हो जाएंगे सेल का तो यही होता है कि जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर उसका डिवीजन होता है, फिर उसमें से 2 सेल्स बनते हैं। तो ये तो हमने सेल प्रोसेस में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। तो इसमें हमारा कंप्लीशन हो जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर वो जो सेल, एक सेल है 2 सेल्स में डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंडरी ओस्टिट्स हो जाएगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स थे हमारे यहाँ पर 46, ये हमारे 23 में डिवाइड हो जाएंगे, एक्स एक्स। ठीक है, तो जब हमारा सेल डिवीजन होगा तो ये हाफ हाफ बदल जाएंगे। तो फिर हमारा जो सेकेंडरी जो हमारा होगा ओस्टाइट्स होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ओवुलेशन होगा, ओवम का निकलना। तो ओवुलेशन जब होगा तो ओवुलेशन कैसा हो सकता है, ओवुलेशन हमारा फर्टिलाइज भी हो सकता है और नॉन फर्टिलाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो नॉन फर्टिलाइज होगा, जो फर्टिलाइज नहीं होता है हमारा ओवम,
तो वो क्या हो जाता है, वो डिजनरेट हो जाता है हमारा 24 घंटे के अंदर ही, वो वेस्ट हो जाता है मतलब। ठीक है, और जो फर्टिलाइज होता है वो क्या करता है, वो हमारा कंप्लीशन होता है उसका सेकंड मीटियोटिक डिवीजन के अंदर, तो उसका फिर से हमारा डिवीजन होता है मीटियोटिक डिवीजन के अंदर। तो फिर से वो क्या करता है, वो फीमेल से जो हमारा प्रोन्यूक्लियस होता है 23 से, और सेकंड पोलर जो बॉडी होती है 23 से, तो इसमें जो फर्टिलाइज जो होता है तो उसका भी फिर डिवीजन होता है। ठीक है, तो ओवम भी दो टाइप का होता है, जो अनफर्टिलाइज होता है वो चला जाता है, और जो फर्टिलाइज होता है तो वो आगे किसके काबिल हो जाता है, आगे बेबी का जो प्रोसेस होता है, फिटस का जो बनने का जो प्रोसेस होता है, वहां पर फिर ये काम आता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है हमारा सेपरामेटाजोनिस। इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही सेल होता है, मिटोसिस सेल्स होता है, फिर सेपरामेटाजोनियम जिसको बोलते हैं, फिर प्राइमरी इसका सेपरामेटोसाइट्स जो चीजें होती हैं यहाँ तक तो सेम ही होता है। तो यहाँ पर फिर हमारा 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, तो फर्स्ट मीटियोटिक डिवीजन जब इसका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में फिर क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सेपरामेटोसाइट्स जो होते हैं, मतलब इसमें होते जाते, पहले फर्स्ट मीटियोटिक होगा फिर हमारा सेकंड होगा। ठीक है, तो इसमें भी आगे जाके क्या होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो 23 और 23 में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ भी जब डिवीजन होगा तो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे, एक्स और वाई इसमें होता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जब क्रोमोसोम्स होंगे तो ये डॉटर सेल्स में, और ये हमारे होंगे जब एक्स वाई में होंगे। ठीक है, तो एक्स वाई होते हैं। सेकंड जो हमारा मियोटिक डिवीजन होता है, ये हमारा नीचे आके क्या हो जाता है, जब ये होता है तो इसमें एक सेल के दो सेल और फिर दो सेल्स के चार हो जाते हैं, तो 23 23 23 23। तो ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हमारे सेल डिवीजन जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है इसमें सप्रमेडेट्स हो जाता है। आगे फिर वो चलता है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो हम मॉर्फोलॉजी चेंज टू द सेप्रमेटोजोआ एंड द सेप्रमेटोजेनेसिस। तो इसमें जो प्रॉब्लम जो हमारी जो प्रोड्यूसिंग होती है सेल्स की, वो किस तरीके से होती है, डिवीजन किस तरीके से होता है, और अग्नोसिस में हमारा डिवीजन जो है वो किस तरीके से होता है, तो यही इसमें बताया गया है। तो अभी तक हम छोटी छोटी वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके ही समझेंगे, ज्यादा समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें आगे हम। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही लेंगे हम, आगे थोड़ी सी इसकी डिटेल भी करेंगे, सेप्रमेटोजेनेसिस के साथ साथ जो हमारी और भी रहती है वो भी करेंगे आगे, और भी डायग्राम करेंगे। तो ठीक है, अब तक के लिए आपको जितना भी समझ में आए तो साथ साथ लर्न करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।